डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सोनिया गांधी को दिया जवाब। जनहित की आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। समालखा से स्थानीय संपादक सुरेश निरंकारी की रिपोर्ट। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने द हिंदू अखबार में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर एक लेख में लिखा है कि वह देश में लोकतंत्र के तीनों स्तंभों पर दमनकारी नीति के तहत दबाव की राजनीति कर रहे हैं। सोनिया जी, आप केवल आरोप लगा रही हैं। इस आरोप में कोई दम नहीं है। आरोप लगाने से पहले कोई तथ्य तो देने चाहिए थे, जब कि कोई भी तथ्य नहीं दे पाई। आप कहती हैं भारत में लोकतंत्र का दमन हो रहा है। शायद आप भूल रही है, दमन तो इंदिरा गांधी जी के समय 1975 में आपातकाल लगाकर किया गया था। ये शब्द जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने सोनिया गांधी जी के एक अखबार में उठाए सवालों का प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में 48 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। उसके पश्चात आपके पति श्री राजीव गांधी जी के समय 6 बार, श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के समय 11 बार, सरदार मनमोहन सिंह जी के समय 10 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। आपके मुख से लोकतंत्र के दमन की बातें करना बड़ा अव्यावहारिक व हास्यास्पद सा लगता है। डॉक्टर अर्चना ने कहा कि आपने दूसरा आरोप लगाया कि इस देश की स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के दबाव में काम कर रही हैं। शायद आपको याद नहीं है, कुछ दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस बात को सिरे से नकार चुके हैं कि सरकार उन पर कोई दबाव बनाती है या उन्हें किसी दबाव के नीचे काम करना पड़ता है। एजेंसियों के दुरुपयोग पर डॉक्टर अर्चना ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि आपके आरोप का तथ्यों के साथ जवाब इस प्रकार है। यूपीए के समय परिवर्तन निदेशालय में मात्र 102 मामले पंजीकृत किए थे, जबकि भाजपा के शासनकाल में 3500 मामले पंजीकृत किए। यूपीए शासनकाल में मात्र 4000 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई थी, जबकि भाजपा शासनकाल में 1,20,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई। प्रवर्तन निदेशालय का दोष सिद्धि दर 65% रहा। 1% मामले राजनेताओं के विरुद्ध व 99% धनाशोधकों के खिलाफ रहे, जबकि आप कह रही हैं नेताओं की आवाज दबाई जा रही है। एजेंसी के जरिए अब चोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी की पूर्व अध्यक्षा जी परेशान क्यों है? चीन के विषय पर घेरते हुए अर्चना ने कहा कि इसके बाद आपने चीन के विषय को उठाया। चीन के ऐतराज करने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अरुणाचल प्रदेश तक की यात्रा रद्द कर दिया करते थे और शायद 10 साल के कार्यकाल में एक बार ही वहां पर गए। आप याद कीजिए, मोदी जी का अरुणाचल दौरा उत्तर पूर्वी 7 प्रदेशों के आधारभूत ढांचे में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। चीन बॉर्डर पर सड़कों की स्थिति, हवाई पट्टियों की निर्माण स्थिति और चीन सीमा से 1 किलोमीटर दूर की बुथों में अभी माननीय गृह मंत्री जी एक रात्रि का निवास, जहां आपने इन राज्यों को उपेक्षित किया हुआ था, वही भाजपा सरकार ने आधारभूत ढांचे का जाल बिछा दिया। 2008-9 में राहुल गांधी जी ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। राहुल गांधी जी ने चीन के साथ किस हैसियत से इस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे और ये समझौता क्या था, इसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? फिर आपने आरोप लगाया वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाता। शायद इस लेख का असली दर्द भी यही था कि राहुल जी की संसद से सदस्यता चली गई, जबकि उनको सजा ही कोर्ट ने गलत बोलने की वजह से दी है, न कि मोदी जी की वजह से। एक पूरी ओबीसी बिरादरी को आप गाली दें,
और उसके बाद उसके लिए क्षमा याचना जैसा शब्द भी आपकी शब्दकोश में नहीं है। न्यायालय के कहने के बावजूद भी राहुल जी ने माफी नहीं मांगी। धार्मिक यात्रा इस देश की संस्कृति का अभिन्न अंग है। अगर भारत में ही रामनवमी और हनुमान जयंती पर शोभायात्रा नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी? और आप ये आक्षेप लगा रही है कि इन धार्मिक शोभायात्राओं की वजह से देश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। राज्य सरकारों से कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करने की बजाय इन शोभायात्रा पर सवाल उठाकर भारत की संस्कृति से आपका कितना परिचय है? सोनिया गांधी जी, आपने ये सिद्ध कर दिया है। बाकी आप अपने समान विचारधारा के लोगों को अपने साथ लीजिए, गठबंधन कीजिए, एकजुटता दिखाएं। ये लोकतंत्र का हिस्सा है, पर इसके लिए देश को नीचा दिखाना, झूठ का दुष्प्रचार चलाना ये शोभा नहीं देता। एक साथ कई राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में खबरें और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। साथ ही स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।